हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार में शिक्षक तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। हम लोग बात करेंगे एनसीएफ द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश की, जिसके यहाँ पे 600 पेज हैं और 600 पेज में से 134वां नंबर जो पेज है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि यहाँ पे काम के घंटे कितने निर्धारित हैं। और यहाँ पे साथ ही साथ बताया गया है कि 9 से 5 बजे तक स्कूल चलाना किस तरह से अधिकारों का हनन है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं इस पत्र को। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है सेक्शन 4.3। एक एक कर करके समझेंगे और उसके बाद फिर मैं आप लोग को इसका ट्रांसलेशन भी दिखाने वाला हूँ। तो आप लोग यहाँ पे वीडियो को अंत तक देखिए। यहाँ पे आप लोग देखिए कंसिडरेशन फॉर टाइम एलोकेशन एक्रॉस प्रीपेरेटरी मिडिल एंड सेकेंडरी स्टेजेस, यानी कि यहाँ पे प्राइमरी मिडिल और सेकेंडरी स्टेज के लिए यहाँ पे काम के घंटे की बताया जा रहा है या स्कूल के घंटे की। तो यहाँ पे देखिए द एनुअल वर्किंग ईयर फॉर स्कूल हैज़ 220 इंस्ट्रक्शन स्कूल गोइंग डेज आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन नेशनल हॉलीडेज टर्म्स ब्रेक एंड वेकेशन। यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि पहला जो इसका जो है इसमें कहा जा रहा है कि स्कूल का जो वर्किंग डे है एक साल में 220 दिन से कम नहीं होना चाहिए। और उसमें क्या है कि सारा छुट्टी वगैरह जो भी है काट करके। दूसरा जो चीज़ है कि ऑफ दिस टू 220 डेज अराउंड 20 डे may be considered for assessment and other assessment related activities across stages। और यहाँ पे इसमें से 220 दिनों में 20 दिन जो है यहाँ पे मूल्यांकन से संबंधित या फिर इस तरह से कॉलेज के परीक्षा से संबंधित यहाँ पे होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। अनदर 20 डेज में बी सेट असाइड फॉर स्कूल इवेंट्स एंड अदर सिमिलर एक्टिविटीज़। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि और उसके 20 दिन इस तरह से होने चाहिए कि उसमें स्कूल के इवेंट्स हो गए, जैसे यहाँ पे जैसे कभी बाल संसद मेला हो गया या बाल मेला हो गया, इस तरह से जो चीज़ें हैं उसमें यहाँ पे 20 दिनों का जो है उसमें समय दिया जाना चाहिए। उसके बाद अगला आता है कि देयर फॉर ए सेफ एस्टिमेटेड कैन बी 180 डेज ऑफ इंस्ट्रक्शन टाइम इन अक्रॉस दीज 3 स्टेजेस एट स्कूल। और इसमें जो सब कम से कम कितना 180 दिन यहाँ पे सेफ बताया जा रहा है। अगला है कि गिव ए वाइड रेंज ऑफ कॉन्टेक्ट्स इन विच स्कूल्स ऑपरेट अक्रॉस कंट्री। ए वर्किंग स्कूल वीक हैज़ बीन टेकन ए 5.5 डेज। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं ये बताया क्या जा रहा है कि एक सप्ताह में कितना दिन यहाँ पे पढ़ाया जाना चाहिए। तो यहाँ पे 5 दिन और उसके बाद एक आधा दिन विद सैटरडेज एज हाफ वर्किंग डे। सिंस नॉट ऑल सैटरडेज आर लाइकली टू बी वर्किंग फॉर ऑल स्टूडेंट्स, द मॉडल हैज़ हियर कंसिडर्ड 5.5 डेज ऑफ स्कूल एवरी अल्टरनेट वीक ओनली। यानी कह रहा है क्या चीज़ कि यहाँ पे सैटरडे का जो दिन है एक सैटरडे छोड़ करके फिर जो है अगले सैटरडे को जो है फिर से यहाँ पे छुट्टी, उसके बाद फिर अगले सैटरडे को यहाँ पे पढ़ाई, लेकिन वो हाफ डे में। अगला यहाँ पर आता है कि गिव द रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स इन द डिफरेंट स्टेज एंड रिस्पॉन्सिबल नंबर आवर्स स्टूडेंट्स कैन स्पेंड इन ए स्कूल। ए वर्किंग स्कूल ईयर वुड हैव अराउंड 34 वर्किंग वीक्स अराउंड 29 आवर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन आवर्स एवरी वीक। यानी कि एक सप्ताह में मात्र 29 घंटे की ही पढ़ाई यहाँ पे की जानी चाहिए। अब यहाँ पे आइए बिहार में अगर हम लोग देखेंगे 9 से 5 तो टोटल आप लोग के पास घंटा कितना होता है, तो 9 घंटा हो जाता है, 8 घंटा हो जाता है। 8 घंटा में से मान लीजिए कि आप कहिएगा कि 3:30 में आप जो है बच्चे को भेज दे रहे हैं, तो यहाँ पे अगर इसको फिर भी घटाइएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा आपको, इसमें से 1.5 घंटा यहाँ पे घटा लीजिए तो यहाँ पे आपके पास बचेगा 6 घंटा 30 मिनट। 6 घंटा 30 मिनट आपका जो है विद्यालय में बच्चे रहेंगे, उसके हिसाब से गुना कर लीजिए। 6×36 यानी लगभग जो है 38 घंटे आपके यहाँ स्कूल में बच्चे रहेंगे, जो कि यहाँ पे क्या चीज़ है, एक तरह से अधिकार का हनन है, बच्चे का जो अधिकार है उसका यहाँ पे हनन है। अगला यहाँ पर है कि द एग्जैक्ट टाइमिंग एंड ऑर्डर सब्जेक्ट्स may be chosen the each day, example language and mathematics in the morning after the nutritious breakfast in order of establish a daily rhyme for students, or may be varied on a weekly basis to give different subject different priorities.
each day within the time schedule. What work best for which each school would depend on the local context, on whether breakfast or snack can be offered to all students each morning on the day light hours in the local region. तो यहाँ पे हम लोग अब आइए इसका पूरा का पूरा आप लोग को गूगल पे ले चलते हैं और इसको ट्रांसलेट करके बताते हैं। देखिए हम लोग आ चुके हैं यहाँ गूगल पे और आप लोग को बताएंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो सेम इधर लिखा हुआ है इंग्लिश में, उसी का यहाँ पे आप लोग को हिंदी मीनिंग आ गया है। यहाँ पे सेक्शन 4.3 है, प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक चरणों में समय आवंटन के लिए विचार। एक राष्ट्रीय छुट्टी, टर्म ब्रेक और छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए स्कूलों के लिए वार्षिक कार्य वर्ष 220 शिक्षण या स्कूल जाने के दिन होते हैं। बी नंबर में यहाँ पर है कि इन 220 दिनों में लगभग 20 दिनों का विभिन्न चरणों में मूल्यांकन और अन्य मूल्यांकन संबंधी गतिविधियों को माना जा सकता है। सी है कि स्कूलों में होने वाले कार्यक्रम या अन्य समान गतिविधियों या कम पूर्वानुमानित घटनाओं के लिए बफर के रूप में के लिए अतिरिक्त 20 दिन अलग रखे जा सकते हैं। एनईपी 2020 द्वारा अनिवार्य 10 बैगलेस दिन और माध्यमिक चरण के छात्रों के लिए वर्ष भर में फैले इस 20 दिनों में आ सकते हैं। डी है आप लोग का, इसलिए स्कूल में इन 3 चरणों में शिक्षण समय का एक सुरक्षित अनुमान 180 दिन हो सकता है। ई है आप लोग का कि यहाँ पर है कि देश भर में जिन संदर्भों में स्कूल संचालित होते हैं उनकी विस्तृत श्रृंखला को देखते हुए एक कामकाजी स्कूल सप्ताह में 5.5 दिन शनिवार को आधे कार्य दिवस के रूप में लिया जाए। एफ, चूँकि शनिवारों में सभी छात्रों के लिए काम करने की संभावना नहीं है, इसलिए यहाँ के मॉडल ने प्रत्येक वैकल्पिक सप्ताह में केवल 5.5 दिन के स्कूल पर विचार किया है। जी है आप लोग का कि विभिन्न चरणों में विषयों की श्रृंखला और छात्रों द्वारा स्कूल में बिताए जा सकने वाले घंटों की उचित संख्या को देखते हुए एक कामकाजी स्कूल सप्ताह में लगभग 34 कार्य सप्ताह होंगे, जिनमें से हर सप्ताह में लगभग 29 घंटे अनुदेशात्मक घंटे होंगे। यहाँ पे छात्रों के लिए दैनिक स्थापित करने के लिए विषयों का सटीक समय और क्रम प्रत्येक दिन एक जैसा चुना जा सकता है। उदाहरण के लिए सुबह पौष्टिक नाश्ते के बाद भाषा और गणित या समय सारणी के भीतर प्रत्येक दिन अलग अलग विषयों को अलग अलग प्राथमिकता देने के लिए उन्हें साप्ताहिक आधार पर अलग अलग किया जा सकता है। प्रत्येक स्कूल के लिए अच्छा क्या काम करेगा यह स्थानीय संदर्भ पर निर्भर करेगा कि क्या हर सुबह सभी छात्रों को नाश्ता दिया जा सकता है, स्थानीय क्षेत्र में दिन उजाले के समय इत्यादि। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि किस तरह से यहाँ पे एनसीएफ द्वारा सारा कुछ यहाँ पे बता दिया गया है, जिसमें यहाँ पे जिस तरह से बच्चों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है बिहार में, वो सभी आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।